दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक नई कहानी के साथ। मुखर्जी नगर की वो कहानियाँ कुछ सकारात्मक भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी आपको लगती हैं, लेकिन जो सच्चाई के साथ हम बताते हैं, उन्हीं सच्चाई के साथ एक नई कहानी हमारे साथ है। कहानी इस प्रकार से है कि एक जोड़ा दोनों साथ में रहते थे, यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, लेकिन कारणवश लड़की का सिलेक्शन हो जाता है और लड़की बहाना बनाकर भाग जाती है लड़के को छोड़कर। लड़का बड़ा मामला ये हुआ कि एक पागल जैसी स्थिति में हो जाता है। अच्छा, इस कहानियों को बताने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आएंगे मुखर्जी नगर में तो यार अपने लक्ष्य को ज़्यादा ध्यान दें। तो ये बताने वाले हैं इनके दोस्त के साथ ऐसी जो घटना हुई है। अच्छा बताइए, क्या था मामला? जी नमस्कार प्रकाश भाई, आपने हमें एक कहानी को शेयर करने का मौका दिया। कहानी ऐसा है कि मैं सर मुखर्जी नगर में मैं स्वयं तैयारी कर रहा था। आज मैं यूपीएससी मेंटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। एक बचपन के दो मित्र मुखर्जी नगर में सिविल सर्वेंट बनने का सपना लेकर आते हैं। लड़की की पारिवारिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, तो लड़का थोड़ा अच्छी फैमिली से था, तो दोनों में बचपन में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद मुखर्जी नगर आते हैं। मुखर्जी नगर गलियों में वो सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखते हैं। होता यह है कि वो लड़का और लड़की मुखर्जी नगर लिव इन में रहती हैं। मेयर बिहार में आके रहे, तैयारी की उन्होंने। लड़का फुल सपोर्ट करता है। आपने एक मूवी देखी होगी 2006 में आई थी, चांद के पार चलो। उसमें एक नायिका है जिसका नाम निर्मला है और नायक है उसका नाम चंदन है। देखिए, वो नैनीताल की बाजियों में घूमते हैं, तो उनकी मित्रता हो जाती है। मित्रता होने के बाद वो चंदन नाम का व्यक्ति लड़का वो पूरा अपनी ताकत लगा देता है कि उसे हीरोइन बनाए, कि उसमें डांस का बहुत एक अच्छा उसमें हुनर था लड़की में। जब वो लड़की शीर्ष पर पहुंच जाती है तब क्या चंदन के साथ करती है? वो उसको छोड़ देती है। उसी प्रकार की यह घटना कि जिस प्रकार चंदन के साथ घटना घटी उसी प्रकार इस लड़के के साथ घटना घटी। लड़का आता है, मेहनत करता है। होता क्या है, लड़की के मन में पहले से ही कुछ ऐसा चलता है जो उस लड़के के प्रति नेगेटिव। लड़की का प्री निकल जाता है, पीसीएस का, यूपीपीसीएस का, मेंस निकल जाता है। मेंस निकलने के बाद उसका फाइनल जब रिजल्ट आता है तो वो लड़की डीएसपी बनती है। कहाँ तक छिपाओगे कहानियों को? जब साथ में रहते हैं तो बातें लीक हो ही जाएंगी। लड़की जश्न मनता है, दोनों लोग जश्न बनाते हैं। होता क्या, एक दिन लड़की उससे कहती है कि मेरा भाई आने वाला है, भाई मेरे साथ रहेगा और आप दूसरा रूम देख लो। लड़का सोचता है ठीक है, भाई आएगा तो फिर हम दूसरा देख ले रहे हैं। लड़का रूम छोड़ के चला जाता है। दूसरे दिन क्या देखता है, जिस रूम में लड़की रहती थी वो रूम खाली। लड़की लड़के को अकस्मात छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाती है। अच्छा। लड़का देखता है, लड़का अचंभित होता है कि मैंने अपना सारा तन मन धन लड़की के साथ लगा दिया। पूंजी माता पिता हमारे लिए भेजते थे, हम उसको शेयर करके लड़की पर लगाते थे। लड़की को सपना दिखाया, लड़की को हमने अधिकारी बन भी गई, लेकिन वो लड़की उसके प्रति कुछ शुरुआत से ही नेगेटिव रहती थी कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मैं इसको। लेकिन वो बताया नहीं कि हम धोखा देंगे। विश्वासघात अंदर अंदर उसके चलता रहा। जब यह घटना लड़के के साथ घटित होती है, मेरा दोस्त है, मेरे रूम के बगल में ही रह रहा था वो, तो उसने मुझे घटना बताई। बड़ा दर्द हुआ प्रकाश भाई। लड़के की ज़िंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। लड़का बिल्कुल पागल दिवालिया के भांत हो गया। हम लोगों ने, हमारे और भी साथी मित्र, उन्होंने पूरा समझाने का प्रयास किया। जैसे ही मैंने समझाया कि भाई, उसका नाम तो नहीं बता सकते हैं कुछ, उसे समझाया कि भाई हर लड़की चांद के पार की ओर चलो, की तरह तो नहीं हो सकती है, निर्मला नहीं हो सकती है। लेकिन एक घटना आपने 2017 में एक आई थी मूवी, मेरी शादी में ज़रूर आना। तो हमने उसे याद दिलाई
कि उसको अब तुम जवाब खुद को मजबूत करके हाँ, खुद का सिलेक्शन करके दे सकते हो। हाँ, भाई उसको लाइन पाने में 6 महीने लगे बंदे को, मतलब बहुत इतना परेशान। दिमाग से बिल्कुल पागल हो गया। हम्म, पर उससे समझाया हम्म, कि अब उसको जवाब तुम्हें देना है हाँ, और इस भाषा में देना, छोड़ का मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी। हाँ, लड़का लगा, हाँ, लगने के बाद हाँ, मेहनत की उसने, हाँ, उसके दिल और दिमाग में वही सपना वही चल रहा था कि हाँ। उस लड़की से मुझे बदला लेना है। हाँ, लड़की ने जी तोड़ मेहनत की, हाँ, जबकि वो साथ रहते थे तब इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा था। हाँ, लड़की ने प्री निकाला, जल्दी की घटना है, हाँ, मेंस लिखा हाँ, और यूपीएससी में टॉप रैंक से हाँ, क्वालिफाई हुआ। क्वालिफाई होने के बाद हाँ, वो अपनी ज़िंदगी में आया, हाँ, लेकिन हाँ, उस लड़की को आज भी उसका चेहरा, उसका पछतावा होगा कि इस बंदे ने हमारे साथ क्या किया और हमने क्या इसके साथ सलूक किया था। लेकिन उसने मेहनत की और मेहनत करने के बाद वो सिद्ध कर दिया कि छोड़ के तू मेरा अच्छा, ये बताओ, इंतकाम। लड़की के परिवार से खर्चा पानी कम आता होगा, आर्थिक रूप से लड़की ठीक? की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, हाँ, बल्कि फैमिली वाले जानते थे हम्म, कि यह लड़का हमारी बेटी का सपोर्ट कर रहा है। हाँ, जब लड़की को छोड़ने की नौबत आई तो फैमिली वाले भी हाँ, उल्टा प्रेशर लड़के पे बनाने लगे। हाँ, कि ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यही घटना यदि कोई लड़का किसी लड़की के साथ करता प्रकाश भाई, तो क्या आप होता? उल्टा केस होता। उल्टा केस होता। हाँ, रूल रेगुलेशन उसके विपक्ष में जाते हैं, हाँ, समाज उसके विपक्ष में जाता है। हाँ, तो इस प्रकार की घटना मैंने अपने आँखों से, अपने जहन में देखी कि भाई मुझे नहीं लगता कि इतना। अच्छा ये बताइए, जो मुखर्जी नगर में जब आते हैं छात्र, यार लिविंग में रहने लगते हैं, इस बात को कितना सही कितना गलत आप मानते हैं, बताइए। देखिए प्रकाश भाई, प्यार मोहब्बत एक होना नेचुरली है। हाँ, एक उम्र की सीमा के बाद हाँ, प्यार हो जाता है, मानते हैं। हाँ, लेकिन उस प्यार का परिणाम हाँ, पॉजिटिव जाए तो समाज तालियां बजाता है, हाँ, नेगेटिव जाए हाँ, तो समाज बुरा भला कहता है। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा हाँ, कि जो लड़का या लड़की हाँ, प्रेम संबंध में आते हैं तो दोनों तरफ से हाँ। उसका परिणाम पॉजिटिव निकालने का प्रयास करें। मतलब ये है कि भाई आप रह भी रहे हो तो जो कमिटमेंट कर रहे हो एक दूसरे के साथ रहने के साथ, कि जो आज अपने बोला है कि हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, सुख हो दुख हो, सफल हो असफल हो, हम दोनों की ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। या हम साथ में रह रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं, हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, या ये बोल देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यहीं से मुखर्जी नगर से कितनी कहानियाँ पॉजिटिव निकली हैं। अभी पिछले समय में 12th फेल मूवी आई थी मनोज शर्मा की। हाँ, आप दुनिया ने कहानियाँ देखी, हाँ। कितनी पॉजिटिव, उससे कुछ लोगों ने सीख भी लिया। हाँ, 12th फेल तो बहुत बढ़िया मूवी रही। बहुत बढ़िया, हाँ, उनकी मतलब वो कहानी सच्चाई- पॉजिटिव, बिल्कुल सच्चाई थी। हाँ, हाँ, तो उससे सीख मिलती है। लेकिन कोई कहानियाँ उनकी नकारात्मक हो जाती हैं, हाँ। उससे दुख भी होता है, दुख भी समाज में होता है। नकारात्मकता भी जाती है। अच्छा, पेरेंट्स भी ये सारी चीज़ें कहानियाँ देखते हैं, उनको भी लगता है कि हमारे बच्चे ऐसा करते हैं, हाँ बिल्कुल उनके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट जाता है। है। इससे क्या होता है, हाँ। और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं हाँ, हाँ, उन्हें इस मंजिल तक, इस रास्ते तक आने में बहुत ही दिक्कत होती है। वो माता पिता सोचते हैं कि शायद हाँ, जो वहाँ चल रहा है हमारे बच्चे ना करें जाके। हाँ, तो मैं यही कहूँगा अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, हाँ। कि वो जो उम्मीदें लेके माता पिता ने भेजा है, उन उम्मीदों के लिए ऐसे रास्ते पे ना जाएं, ऐसी सोच को डेवलप ना करें जिससे उन माता पिताओं की उम्मीदों पर पानी फेरें और उनका नाम बदनाम हो, परेशान भी हो, इतना खर्चा करें, परेशान हो, आपको IAS बनाने भेजा है, आप ऐसा काला मुंह करके घर पहुंच जाएं, बदनाम कर दें, तो ये तो गलत बात हुई है। क्या माता पिता अपना मुंह दिखाएंगे समाज में भाई? पैसे मजदूरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कैसे भी करके आपको माता- हर महीने 8,000 10,000 रुपये भेज रहे हैं। 20,000 रुपये, वो 15,000 अपनी परिस्थितियों को तुमको नहीं बताते हैं, अपनी परेशानियों को तुमको नहीं बताते हैं, स्वयं फटे पुराने खाना जैसे खाते अपना पालन पोषण करते हैं, लेकिन तुमको क्या देते हैं? समझते हैं ना आप भी तो बहुत समस्या रह रहे हैं, आप क्या नहीं जान रहे हैं यहाँ पर।
क्या चल रहा है। अच्छा, जो हर रोज़ यहाँ पे हम लोग देखते हैं चीज़ों को, अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं कि कभी किसी को आज इसके साथ, कभी उसको उसके साथ, बहुत कुछ चल रहा ऐसे है। मामले भी देखें। यहाँ तो हाँ। ये देखें कि एक बोई मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। हाँ। आज ये लड़की है इस भाई के साथ बैठी, हाँ, कल मैंने दूसरी दुकान पे मैं बैठ के चाय पी रहा हूँ तो वो मुझे दूसरी लड़के के साथ दिख रही है। हाँ। क्या चल रहा है समाज में, कैसा कल्चर डेवलप हो रहा है हमारा इसमें समाज केवल का। लड़के की गलती, लड़की की गलती नहीं है, लड़कों की भी गलती है। हाँ, कुछ ऐसे लड़के भी हैं। हाँ, मैं केवल लड़कियों को गलत नहीं बता रहा हूँ, हाँ। मैं लड़कों को भी देख रहा हूँ। हाँ। तो स्थिरता नहीं है। स्थिरता नहीं है समाज में। यहाँ का कल्चर बहुत ही दयनीय होता जा रहा है। दयनीय। इन कहानियों से हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में माता पिता हैं उन सुनको पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ हर प्रकार के बच्चे हैं, पढ़ने वाले भी सिलेक्शन भी होते हैं। सिलेक्शन वाले भी बच्चे हैं। हाँ। यहाँ से IAS IPS हाँ। बन के भी जाते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सोच बैठ जाए कि इन कहानियों के माध्यम से हाँ। कि वहाँ सब ऐसा ही चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है। हाँ, कुछ लोग होते हैं। कुछ होते हैं, हाँ। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। सही कह रहे हो। नहीं, कहानी बहुत सीख देने वाली है और सच भी है। सच भी है, बिल्कुल मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो घटना है, जो कहानी है, इनने जो बताया है कि लड़की यहाँ पर पहले साथ में रहती थी, लड़का लड़की। इसके बाद वो DSP बन गई। DSP बनने के बाद लड़के से ये भी बोला है कि मेरा भाई आने वाला है, आप दूसरी जगह जाइए। इतने में जब पता चला लड़की वो घर नौ हो गई, चली गई। बिल्कुल गई, उसको छोड़ दिया। लड़के का ये रहा कि सबसे बड़ी बात कि 6 महीने तक तो भाई अपने आप को संभाल पाना मुश्किल था। ऐसे दोस्त रहे उनके कि संभाला, मतलब वो कुछ गलत भी कदम उठा सकता था, लेकिन उसकी मजबूती ये थी कि उसने गलत कदम ना उठा करके मेहनत की, पहले से भी ज़्यादा मेहनत की, जुनून जगा और फिर मेहनत की और सफल हो गया। तो ये कहानियाँ हैं जो सच हैं, और मुखर्जी नगर की ऐसी ही हम कहानियाँ आप लोगों को बताते रहते हैं। आप क्या इस कहानी से सोच रहे हैं, और सकारात्मक भी यहाँ पे लोग हैं जो IAS IPS बनते हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक पक्ष को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कहानियों को, सच्चाई को सामने लाना। आपके जो डाउट रह जाते हैं कमेंट करिएगा, क्या आप सुझाव सजेशन देना चाहेंगे, किस प्रकार की आप कहानी सुनना चाहेंगे, उसको कमेंट करिएगा। नमस्कार।